श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण उत्तरकांडे प्रथम सर्ग। हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 17 से आरंभ। त्रुटियां ना हों या कम से कम हों इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते। क्योंकि आप धनुष धारण करने पर तीनों लोकों को जीतने में भी समर्थ हैं, हमारे सौभाग्य से आपने रावण आदि सभी राक्षसों को मार डाला। श्लोक 17। और हे महाबाहो, रावण का मारना तो फिर भी सुगम था, परंतु रावण के पुत्र मेघनाद का वध करना तो बड़ा ही दुष्कर कार्य था। श्लोक 18। ये कुंभकर्णादि सभी राक्षस युद्ध में काल के समान थे। हे रघुश्रेष्ठ, वे सब आपके काल के समान कराल बाणों से मारे गए। श्लोक 19। आपने हमें तो पहले ही अभय दान दे दिया था, अब आप स्वयं भी इन राक्षसों को युद्ध में मारकर कृतकृत्य हुए जीवित हैं। श्लोक 20। उन आत्मनिष्ठ मुनीश्वरों का भाषण सुन श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत विस्मित हो उनसे हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनिगण, आप लोग त्रिलोक विजयी रावण और कुंभकर्णादि राक्षसों को छोड़कर रावण के पुत्र मेघनाद की ही प्रशंसा क्यों करते हैं? श्लोक 22। महात्मा रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर परम तेजस्वी मुनिवर अगस्त्य जी ने उनसे अति रीतिपूर्वक कहा, हे राम, तुम रावण और उसके पुत्र के जन्म, कर्म और वर प्राप्ति आदि का वृत्तांत सुनो। मैं उनका संक्षेप से वर्णन करता हूँ। श्लोक 24। हे राम, पूर्व काल में सत्ययुग में ब्रह्मा के पुत्र महामति विद्वान पुलस्त्य जी तप करने के लिए सुमेरु पर्वत पर गए। वे महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ तृणबिंदु के आश्रम में रहने लगे और वहाँ निरंतर स्वाध्याय अर्थात प्रणव जप में तत्पर रह तप करने लगे। श्लोक 26। उस महारमणीय आश्रम में देवता और गंधर्वों की सुंदरी कन्याएं गाती बजाती और हंसती हुई नाचने तथा पुलस्त्य जी के तप में विघ्न डालने लगी। तब महातेजस्वी पुलस्त्य जी अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले, जिस देव या गंधर्व कन्या पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी वही गर्भवती हो जाएगी। तब उस शाप से भयभीत होकर उनमें से कोई भी उस स्थान पर न आए। श्लोक 29। किंतु राजर्षि तृणबिंदु की कन्या ने ये वाक्य नहीं सुने, इसलिए वह मुनीश्वर के सामने निर्भयता पूर्वक उन्हें देखती हुई घूमती रही। श्लोक 30। इससे वह गर्भावस्था को प्राप्त होकर पीली पड़ गई तथा उसके स्तन स्थूल होकर साफ प्रकट होने लगे। अपने शरीर को विवर्ण हुआ देख वह डरती हुई अपने पिता के पास आई। श्लोक 31। जब उसे
महातेजस्वी राजर्षि तृणबिंदु ने देखा तो उन्होंने ध्यान द्वारा अपनी ज्ञान दृष्टि से मुनिवर पुलस्त्य का सब कृत्य जान लिया। श्लोक 32।